काम करें तो ही हम ये जंग जीत सकते हैं, इस वबा से लड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी आम बात, जब पिछले दिनों शेख साहब बड़ा एक वावेला मचा हुआ था, चीनी पर जो है ना सब्सिडी रिपोर्ट आ गई, पावर सेक्टर पर अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, 25 तारीख भी आने वाली है फ्रांसिक रिपोर्ट जो जिसमें सामने आएगी, दूर नहीं है 25 तारीख। आपकी पेशन गोइयाँ ज़बान ज़द-ए-आम रहती हैं शेख साहब, पंजाब में ये तान जो है किस पर आके टूटेगी? सब्सिडी देने का जो मामला है, आपको लगता है कि बुज़दार साहब इस शिकंजे में आ सकते हैं? देखें, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। मुझे इससे बड़ा देव जो है वो आईपीपी का नजर आ रहा है। इससे बड़ा जिन जो है आईपीपी की बोतल से निकलेगा, जिसमें के 2-3 दिन आपको प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, सो थिंग्स आर, आप इसका क्रेडिट इमरान खान को दें कि उसने ये सारी चीजें निकाली हैं। अभी कर्जे वालों की लिस्ट भी आ रही है और उसके बाद 1-2 और लिस्टें भी आ रही हैं। कोरोना के साथ ये एक बेहतर टाइम है कि ये चोर जो हैं और ये दूसरे लोग जो हैं वो धर लिए जाएं और इसमें थोड़ी बेहतरी हो जाए। और मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टें आने वाली हैं। और अगर हमने रिपोर्टों में, अब एक तो नैब के पास चले जाएगी बिजली, वो आटा और चीनी, आईपीपी भी शायद नैब के पास चली जाए। अच्छा, तो फिर तो बड़ा अजीब माहौल बन जाएगा यहाँ। और मैं तो ऐसे ही अपने पुराने दोस्त से हंसी मजाक करता हूँ, अब भी नहीं जाएगा, फिर भी वो पकड़ा जाएगा। कहाँ तक बचेगा, दम करने वालों की लाइनें तो नहीं लग गई शेख साहब? लाल हवेली पीर मुर्शद का डेरा, आपको पता है, उसे मुर्शद पाक ही कहते हैं। सही। सो हालात जो है वो अपोजिशन के लिए इतने अच्छे नहीं है। शेख साहब, जो 100 अरब रुपए का कौमी खजाने को पावर सेक्टर में जो नुकसान पहुंचा है, आप पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट देख लें, चीनी स्कैंडल इस पर जो रिपोर्ट आई उसको निकाल कर देख लें, 20 से 30 कह रहे हैं बड़ी कारोबारी शख्सियात इन दोनों स्कैंडल्स में उनके नाम है, शामिल हैं, बड़े बड़े नाम हैं इनमें। लेकिन क्या वजह है कि जहांगीर तरीन का नाम इन दोनों में बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहा है? जहांगीर तरीन की शख्सियत ही जो है वो निशाने पर क्यों है? दोनों स्कैंडल्स में उनका नाम आ रहा है ना, भले वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता। मेरा एक बहुत मशहूर डायलॉग है, गैंग ऑफ 30 एंड देयर 20 किड्स। ये मैं अयूब खान के वक्त से कहता आ रहा हूँ। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक दोस्त था, अब उसका नाम मुझे भूल गया, अभी याद आ जाएगा। उसने मुझे, एक अमेरिकन एम्बेसडर था, अमेरिकन एम्बेसी से फ़ोन आया कि वो मिलना चाहता है। मैंने कहा आ जाए। उसने कहा मसला क्या है? उसने कहा मैं तेरा टीवी में प्रोग्राम सुनता हूँ, देखता हूँ। मैंने कहा तू क्या समझता? उसने कहा इस मुल्क का मसला ये है कि 20 ख़ानदान हैं और उनके 30 बच्चे हैं, और ये 30 बच्चे जो हैं गैंग ऑफ 20 से ज़्यादा बड़े उस्तरे हैं। ये ज़्यादा बड़े उस्तरे हैं, ये जो गैंग ऑफ 30 के 20 किड्स हैं ना। सो ये मसला अगर इमरान खान के दौर में हल ना हुआ तो 6 नवंबर 1968 को आप देखें, अयूब खान ने मुझे बुलाया और कमिश्नर लेके गया। उसने कहा तू तहरीक चला रहा है चीनी के खिलाफ, बसों को आग लगा रहा है कि मुझे चीनी चोर कह। मैं क्या, मैं नहीं कह रहा, सारा शहर कह रहा है। उसने कमिश्नर को कहा इसको दफा करो, शेख रशीद। उस कहता मैं समझा कोई 6-7 फुट का जवान होगा। उसने कहा इसको ले जाओ बाहर। अयूब खान वाज ए प्रेसिडेंट, मैं मामूली स्टूडेंट लीडर था, एक प्रेसिडेंट था एक कॉलेज का। चीनी चोर भुट्टो नहीं पकड़ सका, चीनी चोर अयूब खान नहीं पकड़ सका, चीनी चोर जुनेजो नहीं पकड़ सका। चीनी चोर इमरान खान के लिए मौका है कि ये पकड़ ले और आईपीपी को पकड़ ले और कर्जे वालों को पकड़ ले। इमरान खान जिंदाबाद हो जाएगी। और अगर यहाँ हमने कोताही की, कमजोरी यही बात की, शेख साहब मैं आपसे करने वाली थी कि खान साहब पर ज़ाहिर इस वक्त प्रेशर तो होगा कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के कितने करीब क्यों ना हो, कि आखिर रिपोर्ट्स आने के बाद फ्रांसिक रिपोर्ट भी आनी है, क्या कार्रवाई होगी, क्या गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन एक हकीकत तो ये भी है ना कि लोग यहाँ पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं फिर जमानतों पे बाहर भी आ जाते हैं, कभी कोई रिकवरी नहीं हो सकी है, फिर बाद में पता चलता है केस ही कमज़ोर बनाए गए थे, प्रोसिक्यूशन ही जो थी ना वो बड़ी स्ट्रांग नहीं थी, बड़ी वीक प्रोसिक्यूशन की जाती है, रिकवरी नहीं होती है। 100 अरब की रिकवरी का मामला है पावर सेक्टर में, क्या ये हो सकती है? इतना आसान लग रहा है? आपको लगता है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? कि आप तो कह रहे हैं कि खान साहब को ये करना चाहिए, इस बार वाकई कुछ मुख्तलिफ होगा? चाहे फिर जहांगीर खान तरीन हो या खुसरो बख्तियार के भाई का मामला हो, हुकूमत के अपने ही लोग क्यों ना हो, कार्रवाई होगी, मुख्तलिफ होगा इस बार कुछ? देखें, खुसरो बख्तियार तो मुझे बचता हुआ दिखाई देता है। मुझे जो मैं इर्द गिर्द बातें सुनता हूँ गो उसकी भी 5 इस देखें
दो बातें हैं। मैं 8वीं दफ़ा वज़ीर बना हूँ, ठीक है। मैंने कोई कैबिनेट ऐसे नहीं देखी जिसमें शुगर मालकान ना हो। इसमें भी 3 शुगर मिल के मालकान कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फिर बातें क्या अंदर रह जाती हैं, सारी बातें बाहर जाती हैं। इंडस्ट्री का इंटरेस्ट रखने वाला एक आधा वजीर होता है, वो बातें उनकी तक चली जाती हैं। अब देखें, IPP आज समरी डिस्कस नहीं हुई। सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, आज समरी डिस्कस नहीं हुई एनर्जी की मीटिंग में। मैं उसका मेंबर हूं, लेकिन एनर्जी की वो मीटिंग कमेटी, वो रिपोर्ट तो मार्केट में आई हुई है, मुझे नहीं मिली जी। बीइंग ए मेंबर एनर्जी, मुझे अभी तक IPP की रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन टीवी पे डिस्कस हो रही है। क्यों नहीं डिस्कस हुआ शेख साहब, क्यों नहीं हुआ? इतना अहम मामला ही डिस्कस होना चाहिए था। अभी वो तैयार नहीं थे। बड़े, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बड़ा अहम मामला। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दें। आज तो बात चीज़ों पर डिस्कशन हुई, लेकिन जो IPP मेन मसला था उसके लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन डिस्कशन नहीं हुई। कुछ लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही? अल्लाह जाने कौन बशर है, लेकिन खुसरो बख्तियार मुझे थोड़ा बचा हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं जी उसके भाई का जुर्म है, उसका जुर्म नहीं है। भाई के जुर्म में दूसरे भाई को नहीं पकड़ा जा सकता। शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हफ्ते भी ये बात की, आज भी कारकर्दगी के हवाले से बात हुई। पिछले हफ्ते उन्होंने डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को फारिग करने की खैर बात कर दी थी, लेकिन आज जो उस दिन भी जो बात हुई कि वज़ीर आज़म साहब ने पूरी काबीना को, उन मुशीरों और मुआवने खुसूसी जो है ना, इनको भर्ती किया हुआ है, इन्होंने सारी कैबिनेट को काबू में किया हुआ है। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? क्योंकि बहुत से वुज़रा ऑफ द रिकॉर्ड इस बात का गिला करते हैं कि अगर नॉन इलेक्टेड लोगों के सुपुर्द आपने सारे हुकूमती मामलात करने हैं तो फिर हमें रखने का क्या फ़ायदा, फिर ये इलेक्शन का क्या फ़ायदा, इलेक्टेड लोगों का क्या फ़ायदा। आप भी तो काबीना में है ना, आपकी अपनी क्या फीलिंग है इन मुशीरों और इन मुआविनीन खुसूसी के हवाले से? चीफ जस्टिस ने कहा तो सच। देखिए, मेरी बात तो सुनता है इमरान खान। मैंने ECC में भी आटे की स्मगलिंग की मुखालफत की, एक्सपोर्ट की, चीनी की मुखालफत की, और आज भी मैंने कहा ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई। अब भी मैं चाहता हूँ ऑयल सस्ता है, ये मुआहदे कर लिए जाएं। मैं चीख रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, 2-3 साल के लिए ब्लॉक। अब मेरी अकेली वोट है, मेरा तल्लक इमरान खान से है, और मेरा काम है इमरान खान को साफ सुथरी बात, और अपनी जिस कमेटी में मैं मेंबर हूँ, जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा बतौर मिनिस्टर, इसका मतलब आप लोगों के जो तहफुजात हैं वो जायज़ है कि मुशीरों की एक बड़ी फौज रखी हुई है जो वुज़रा पर हावी हैं, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब? कुछ चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। क्यों ऐसे ही मुझे दोबारा सवाल की तरफ घेर रही हैं? मैं कह रहा हूं जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। नजीब हारून का इस्तीफा जो सामने आया, उनके अपने ज़ाहिर रिजर्वेशंस हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता इतने अरसे में। ये पार्टी के पुराने लोग क्यों नाराज हो जाते हैं? क्यों उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है पार्टी में? आदमी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है जी। नए ने बनाई है ना, पुराने भी बना लेते हैं। कई नए पीछे से आगे आए हैं, फ्रंट रो पे हैं, सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, और अगर पुराने बैकर जो है वो गोल से भी पीछे चले गए, पवेलियन में चले गए, जगह बनानी पड़ती है। ये जगह पहले ही मिल गई, बाहर से आने वालों को जगह बची नहीं। जगह किसी से नहीं बना मिलती, जगह लेनी पड़ती है। सही। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, यू हैव टू बी ए फेस नॉट ए केस। केस वैसे ही धक्के खाते रहते हैं इस माशरे में। यहाँ ताकतवर कमज़ोर ही नहीं हो सका, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है। मेरी ज़िंदगी का मिशन नाकाम हो गया कि ताकतवर को कमज़ोर करूँ। ताकतवर और ताकतवर हो गया, उसका पोता भी ताकतवर हो गया, पड़पोता भी ताकतवर हो गया, और गरीब धक्के खा रहा है, वैसे ही अकड़ा फिर रहा है माए वाला सफ़ेद सूट पहन के, और समझ रहा है कि वो बड़ा चले। वैसे उसने कस्तन दुनिया। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर नजीब हारून साहब का ये इसरार है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उससे मिल लें, वो कहते हैं उनसे मिले बगैर तो मैं नहीं किसी से बात करूं, तो कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? वज़ीर आज़म साहब को चाहिए बुलाएं, मिल लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें। मैं PTI के स्पोक्समैन कर लेंगे, ले लेगा इस्तीफा वापस। सही, ठीक है। अच्छा शेख साहब, कोरोना के बाद आपको इस दुनिया की शक्ल कैसी लग रही है? मईशत के हवाले से भी, फिर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि एक दुनिया बदली हुई होगी इस क्राइसिस के बाद? मैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा हूँ। इकानमी स्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सही। और हमारी हुकूमत को कोरोना अगर ये अमवात ना हुई तो इतना नुकसान नहीं होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। दुनिया अगर 3% GDP के नीचे चली गई तो फिर तो बड़ी तबाही आ जाएगी। नया वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूर आएगा, और चीन और अमेरिकन के रिलेशन बड़े मैटर करते हैं कि ये कैसे चलेंगे। और अगर चीन और अमेरिका के रिलेशन ज़रा
हिल हिला जाते हैं तो फिर दुनिया में नए मसाइल पैदा हो जाएंगे।